प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर। जो आज का हमारा विषय है वो लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से संबंधित है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि लगन कुंडली आपकी ज्यादा मजबूत है, चंद्र कुंडली ज्यादा मजबूत है या सूर्य कुंडली आपकी ज्यादा मजबूत है। वो हम कैसे देखेंगे ये भी आज हम जानेंगे। और हमें अगर हमारी लगन कुंडली ज्यादा प्रभावी है तो हमें अपने जीवन काल में कैसा फल मिलने वाला है, और चंद्र कुंडली है तो उससे हम कैसा फल प्राप्त करेंगे, और सूर्य कुंडली से कैसा फल प्राप्त होगा, ये आज हम जानेंगे। तो उससे पूर्व अगर हम वो जाने उससे पहले जो आज का ज्योतिषीय सूत्र है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। जो ज्योतिषीय सूत्र है प्रिय दर्शकों, वो कहता है जिस भी जातक की कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो और उसमें शुक्र का अंतर आ जाए, शनि में शुक्र का अंतर आ जाए, तो वो बेहद ही कष्टप्रद माना गया है। ऐसा समय उस जातक के लिए बहुत दुख भरा होता है, अच्छा समय नहीं माना गया है। शुक्र में शनि की दशा इसलिए अच्छी नहीं मानी गई, शनि जो है वो सेवक है और शुक्र जो है वो भौतिक सुख है, स्त्री है। तो कोई जो भौतिक सुख ऐश्वर्य है वो कभी भी सेवक के साथ, मतलब कोई जो गरीब इंसान है उसके साथ अमीर नहीं रह सकता, लेकिन अमीर के साथ गरीब रह सकता है। इसलिए जो शुक्र की दशाएं महादशा रहे उसमें शनि आ जाए तो वो इतनी कष्टदायी नहीं होगी जितनी शनि में शुक्र की महादशा होती है। चलिए प्रिय दर्शकों, आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। जो आज का विषय है हमारा वो कहता है कि चंद्र कुंडली जो है वो हमारा शरीर है, और जो लगन कुंडली है हमारा वो आत्मा है, और जो सूर्य है उसको भी आत्मा का ही कारक कहा गया है। जो सूर्य है वो हमारा मान सम्मान है, समाज में हमारा कितना मान सम्मान कद होगा, कैसा हम जीवन जिएंगे, क्यों नैसर्गिक बलि ग्रह है सूर्य। अगर सूर्य कुंडली में बलवान हो जाए तो कुंडली को बलि कर देता है अकेला सूर्य ही, क्योंकि वो नैसर्गिक बलि ग्रह है। अगर सूर्य को बलि किया जाए तो सभी ग्रह मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली जो ये होती है अकेले 60% कुंडली को होल्ड करते हैं। अगर किसी का सूर्य कमजोर हो जाए तो 25% कुंडली खराब हो जाती है, चंद्रमा खराब पीड़ित हो जाए तो 35% कुंडली खराब हो जाती है, बाकी अन्य सभी ग्रह 40% में आते हैं। तो अब क्या देखा प्रिय दर्शकों आपने, मैंने आपके उदाहरण के लिए एक कुंडली ली हुई है एक जातिका की। तो अब हम क्या देखेंगे प्रिय दर्शकों, इसमें मैंने पूर्व में आपको विषय समझाया था एक, उस विषय में मैंने आपको बताया था कि 3, 6, 8, 12 में संबंध देखना है हमें, लगन और त्रिकोण का संबंध देखना है हमें किसी भी घर का, और पंचम और नवम का संबंध देखना है हमें किसी भी घर से या भाव से, अगर हमें उनके बारे में जानना है तो प्रिय दर्शकों वो ही सिद्धांत ज्योतिष का वो आज हम कुंडली पे लगाएंगे और जानेंगे कि चंद्र कुंडली मजबूत है, लगन कुंडली मजबूत है या सूर्य कुंडली मजबूत है। क्या है प्रिय दर्शकों, अगर आपकी लगन कुंडली कमजोर होगी और चंद्र कुंडली मजबूत होगी तो हम चंद्र कुंडली के आधार पे आपको बल दे सकते हैं, और चंद्र कुंडली के आधार से आपको जिंदगी में सफलता दिलाई जा सकती है। अगर आपकी लगन भी और चंद्र कुंडली भी कमजोर है तो आपकी कुंडली कितनी खराब हो गई, 35 और 40 75% कुंडली खराब हो गई, अकेला सूर्य 25% को लेके बैठा है। तो हम सूर्य से कुंडली को देखेंगे, और जो ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं सूर्य से उनको बलि करके हम लाभ ले सकते हैं जिंदगी के अंदर, और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा आपकी जिंदगी में। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कुंडली के अंदर कोई कुंडली है तो लगन, चंद्र और सूर्य कुंडली है। इनको अवश्य देखना चाहिए हमेशा जिस भी जातक के बारे में हमें जानना हो। अगर हम इन तीनों अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उन तीनों कुंडली का अध्ययन करना बेहद ही आवश्यक है। इसको जाने बिना हम कोई भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे किसी के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं कि लगन कुंडली से कैसे देखें। चलिए प्रिय दर्शकों, ये मैंने आपको काफी बार बताया है
मैं आप फिर बता देता हूं। अगर हमें लगन कुंडली जाननी है मजबूत है या नहीं है, उदाहरण के लिए मैंने ये कुंडली ली हुई है, आप कोई भी लगन हो सकता है। प्रिय दर्शकों, 1 से लेके 12 पर्यंत तक ये काल पुरुष की कुंडली मैंने बनाई हुई है। ये ग्रह जो है मैंने अपनी मर्जी से एक बनाए हुए हैं, आपको समझाने के लिए बैठाए हुए हैं, तो आप इनको जान लीजिए और भी उदाहरण से मैं आपको आज समझा दूंगा। अगर हमें लगन के बारे में जानना है, हमारी लगन कुंडली कितनी मजबूत है या नहीं है, हमने देखा, मैंने आपको क्या कहा, अगर कोई भी ग्रह या भाव से जानना है तो हमें लगन को देखना है, हमारी लगन कुंडली कितनी मजबूत है। तो हमें क्या देखना है, पंचम नवम, पंचम में सूर्य बुध और नवम में गुरु ग्रह स्वग्रही होके बैठा हुआ है, तो जो हमारी लगन कुंडली है वो काफी मजबूत निकल के आ रही है प्रिय दर्शकों। अब हमने देखा कि 3, 6, 8 और 12 तीसरे घर में शुक्र शुभ ग्रह, मैंने क्या कहा था, खराब होता है, अच्छा नहीं माना जाता तीसरे घर में। जब भी किसी लगन या किसी भाव को हम जाने उसमें शुभ ग्रह आके बैठे तो अच्छा नहीं माना गया। छठे भाव खाली है, कोई भी ग्रह नहीं है। 8वें भाव के अंदर केतु बैठा है और 12वां घर भी खाली है, उसका मालिक भी मजबूत अवस्था में जाके बैठा हुआ है, तो बेहद ही मजबूत कुंडली जो है वो बन जाती है, लगन कुंडली है। अब प्रिय दर्शकों, हमें क्या देखना है, अगर ये लगन कुंडली कमजोर होती, मान लीजिए यहां पे पंचम और नवम में गुरु ग्रह नहीं होते, मान लीजिए प्रिय दर्शकों अगर यहां पे सूर्य और गुरु ग्रह नहीं होते, अगर इस कुंडली को हम जाने कि यहां पे लगन कुंडली में यहां पे सूर्य और गुरु जो है वो नहीं है, इस कुंडली में जो सूर्य बैठा हुआ है कुंडली के अंदर वो सप्तम भाव में जाके बैठ गया, और जो गुरु बैठा हुआ है कुंडली के अंदर वो 12वें भाव में जाके बैठ जाता है, तो क्या हुआ, जो ये लगन कुंडली है ये कमजोर हो जाएगी। इसके पश्चात हमें क्या देखना है प्रिय दर्शकों, काफी बार आपने देखा होगा लगन कुंडली अच्छी नहीं है, उसके बाद भी जातक अपनी जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट, सर्वश्रेष्ठ चीजें हासिल करके बैठा है और कर रहा है, और उसका समय भी अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चंद्र कुंडली उसको सपोर्ट कर रही है, चंद्र कुंडली से उसको लाभ हो रहा है। अब हमें क्या देखना है, लगन कुंडली आप समझ गए होंगे, काफी बार मैंने अपनी वीडियोस में आपको समझाया है। आज हम सूर्य और चंद्र कुंडली को समझ लेते हैं। मैंने बताया हमारी जो आत्मा है वो तो हमारा लगन कुंडली है, हमारा शरीर चंद्र कुंडली है। अगर हमारे शरीर को कष्ट होगा, अगर हमारे शरीर को कष्ट होगा, चोट पहुंचेगी, तो वो चंद्र कुंडली से होगा। तो हमें चंद्र कुंडली को देखना बेहद ही आवश्यक है प्रिय दर्शकों। साथ ही साथ मैं आपको आज एक और सूत्र बता देता हूं, बात चल ही रही है तो लड़की की कुंडली जब मिलान की जाए, लड़की की कुंडली देखी जाए, तो मांगलिक दोष लगन से और चंद्र कुंडली से दोनों से देखना चाहिए। अगर लड़की चंद्र कुंडली से मांगलिक है तो वो मांगलिक अवश्य रहेगी, उसकी गणना हम जरूर करेंगे। लड़के की कुंडली में चंद्र कुंडली से हम इतना उसको नहीं मानेंगे, लेकिन लड़की की कुंडली में चंद्र कुंडली से अगर लड़की मांगलिक है वो लगन कुंडली से भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगी, और वो उच्च मांगलिक दोष उसकी कुंडली में बन जाएगा। चलिए, अगर हमें अब देखना है इस कुंडली के बारे में, चंद्र क्या करेंगे, अब हम चंद्र कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, अब इस कर्क राशि में जो चंद्रमा बैठा, इसको हम लगन मान लेंगे, इसको हम लगन मान लेंगे, और इसको 4 नंबर यहां पे लिख देंगे, 5 यहां पे, 4 नंबर कर्क लगन मान के हम चंद्रमा को बैठा देंगे। और जैसे जो ग्रह बैठे हुए हैं वैसे के वैसे वो ग्रह उसमें बैठ जाएंगे। उसके पश्चात हमें देखना है, क्या देखना है प्रिय दर्शक, उसके पश्चात कि हमारी कुंडली जो है, हमारी जो कुंडली बनी हुई है उससे नवम पंचम का योग देखिए। चंद्रमा से 9 घर आगे, 5 घर आगे, 4, 7, 10, मतलब लगन में चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, चतुर्थ, मतलब लगन से केंद्र के भाव में, त्रिकोण भाव में देखिए कि कौन कौन से ग्रह जो है वो किस अवस्था में बैठे हुए हैं। तो अब हम मान लेते हैं, आपको ऐसे अभी मैंने कालपुरुष की ली हुई तो मैं चंद्रमा को मान लेता हूं मेष राशि ही है, लगन तो मैंने आपको समझाया। अब जान लेते हैं प्रिय दर्शकों कि मेष राशि में ही चंद्रमा बैठे हैं। अब मेष राशि बनती है जिसमें चंद्रमा बैठे हैं, उदाहरण से समझते हैं। अब तो क्या होगा, जैसे यहां पे जो है वो
चंद्रमा है। अब प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा जो है मेष राशि बनती है आपकी, तो मेष को हम क्या करेंगे, लगन बना लिया हमने, और यहां से हमें देखना है कि केंद्र के भाव और त्रिकोण, नवम पंचम का योग, और तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर चंद्रमा से पंचम में, नवम में शुभ ग्रह आ जाए, केंद्र के अंदर अगर कोई शुभ ग्रह आ जाए, तो वो बेहद ही मजबूत कुंडली हो जाएगी, वो चंद्र कुंडली। और तीसरे, छठे, आठवें, 12वें कोई पाप ग्रह आ जाए, कोई पाप ग्रह बैठे हों, तो बेहद मजबूत हो जाएगी। तो हम चंद्र कुंडली को मजबूत करके चंद्र से जो नवम पंचम का जो बनता है, जो स्वामी, जैसे यहां पे गुरु बना हुआ है, जब मेष राशि आपकी बने, तो हम क्या करेंगे, गुरु को या सूर्य को बल देके, उस कुंडली में उनकी स्थिति को देख के हम चंद्र कुंडली से लाभ ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अब हम सूर्य कुंडली को समझ लेते हैं। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, अगर सूर्य, उदाहरण से समझिए, तो आप सूर्य ग्रह अगर आपके लगन में आके बैठ जाए, मतलब आपका मेष राशि में आपका सूर्य बैठा हो, उदाहरण है किसी भी राशि में हो सकता है सूर्य आपका, उसको हम लगन बना लेंगे माफ कीजिएगा, उसको हम लगन बना लेंगे। और लगन बनाने के बाद हम देखेंगे प्रिय दर्शकों, जो सूर्य है आपकी कुंडली में, उससे सूर्य क्या है, नैसर्गिक बली ग्रह है। तो सूर्य कुंडली आपकी कुंडली में, अगर सूर्य बली है आपकी कुंडली में, अंश वाइज, डिग्री वाइज, अगर किसी पाप कर्तरी के मध्यम में नहीं है सूर्य, ना किसी पाप ग्रह से दृष्ट है सूर्य आपकी कुंडली में, अंश वाइज 12 से 18 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है, और जो मंगल है जो इसका स्वामी बनता है, या सूर्य जिसकी भी राशि में बैठे हुए हैं उसका स्वामी अपनी मूल त्रिकोण या उच्च राशि में बैठा हुआ है, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो सूर्य बेहद ही बली माना जाएगा आपकी कुंडली में, और आपका दिन का जन्म होगा तो ठीक है। तो अगर सूर्य आपका बली अवस्था में बैठा हुआ है, और सूर्य से शनि 10 घर आगे बैठा हुआ है, तो प्रिय दर्शकों मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, ऐसा जो जातक है समाज में प्रसिद्ध होगा, खूब मान सम्मान कमाएगा, लेकिन उसके पिता के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे। और अगर सूर्य कुंडली से हम देखें मंगल 12वां हो जाए, सूर्य कुंडली से अगर मंगल 12वें में बैठा हो, तो ऐसा जातक समाज में पूजनीय, आदर के लायक, सभी का कार्य करने वाला, लेकिन पिता की निंदा करने वाला देखा जाता है। तो अगर सूर्य जो है आपकी कुंडली से पाप ग्रह 6, 8, 12 भाव में हो जाए, मतलब मंगल आ जाए सूर्य से छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, या राहु या केतु या शनि आ जाए, तो ये बेहद ही अच्छा माना गया है। और सूर्य से पंचम और नवम में अगर शुभ ग्रह आ जाए, जैसे शुक्र आ जाए, गुरु आ जाए, तो ये बेहद ही अच्छे माने गए। लेकिन जो शुक्र होता है वो सूर्य के साथ ही रहता है, आगे या पीछे 1-2 घर ऐसे चलता है, और बुध सूर्य के आसपास ही चलता है। अगर पंचम में या नवम में गुरु ग्रह आ जाए, सूर्य से, सूर्य कुंडली से पंचम या नवम में गुरु ग्रह आ जाए, और जो मैंने आपको स्थिति बताई, अगर हम सूर्य कुंडली को देखने जाएं, तो सूर्य कुंडली क्या, सूर्य क्या है, पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है हमने सूर्य को। तो केंद्र में भी जो ग्रह आएंगे सूर्य कुंडली से, केंद्र से अगर पाप ग्रह भी आएंगे, तो भी सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट हमें जिंदगी में देंगे वो पाप ग्रह सूर्य कुंडली से। तो हमें देखना है कि सूर्य कुंडली मजबूत है या हमारी चंद्र या लगन कुंडली। तो हमने प्रिय दर्शकों आज क्या जाना, अगर हमारी कुंडली में नवम पंचम सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी भाव या ग्रह को देखना है, आप 3, 6, 8, 12 को भूल जाइए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं देख पा रहे, तो सबसे महत्वपूर्ण है पंचम और नवम का योग। किसी भी ग्रह के बारे में हमें जानना है, अगर वहां पे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो बेहद ही जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को आपके जीवन काल में मिलेगा। मान लेते हैं सूर्य आपकी कुंडली में लगन में बैठा है, चंद्रमा यहाँ पे आ जाए, और गुरु ग्रह जो है वो नवम भाव में बैठे हुए हों, तो सूर्य कुंडली आपकी बेहद ही मजबूत अवस्था में चली गई है और बेहद ही लाभ देने वाली है। तो हमें क्या करना होगा, गुरु या चंद्रमा का बलि करके हम सूर्य ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप इस बात को समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में वीक है, तो उससे 5 और 9 घर आगे जब हम बढ़ेंगे,
हम देखेंगे वहां पे जो राशि बनेगी या जो ग्रह बैठा है उसको हम बल देके अपने उस भाव को या उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। नोट कीजिएगा प्रिय दर्शकों, ये भी एक ज्योतिष का सिद्धांत है। अगर हमारी कुंडली, लगन कुंडली से हम लाभ नहीं ले पा रहे, मान लीजिए आपकी कुंडली से सूर्य की महादशा चली हुई है और सूर्य आपको लाभ देगा या कष्ट देगा, आपको ये जानना है, तो उसके लिए पंचम और नवम को देखिए आपके सूर्य से कि पंचम और नवम में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, ये देख लीजिए। केंद्र में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, 3, 6, 8 और 12 में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं आपकी कुंडली से। अगर सूर्य से 3, 6, 8, 12 में अगर पाप ग्रह बैठे हुए होंगे तो भी आपको सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिल जाएगा उस महादशा में। हाँ, उससे संबंधित कष्ट भी मिलेगा, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कष्ट भी मिल सकता है, क्योंकि जब सूर्य का 8 और 6 का योग बनेगा आपकी कुंडली में तो कष्ट अवश्य होगा प्रिय दर्शकों, इस बात को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, छठे घर में पाप ग्रह बैठे तो उनका लाभ भी मिलता रहेगा आपको। अष्टम में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है तो उससे संबंधित लाभ भी होगा, लेकिन आपको कष्ट भी होगा। तो हमें ये देखना है कि जब सूर्य की महादशा चल रही है तो पंचम और नवम में सूर्य से सूर्य कुंडली बनी है, देखिए पंचम नवम में और केंद्र और त्रिकोण में कौन से भावों में आपकी कुंडली के अंदर कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो आपको शुभ फल प्रदायी हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, अगर सूर्य की महादशा चल रही हो और हमें सूर्य से लाभ लेना हो, सूर्य को देखना हो मजबूत है या नहीं, केंद्र में भी अगर पाप ग्रह होंगे तो भी अच्छा ही फल आपको देखने को मिलेगा प्रिय दर्शकों। एक और ज्योतिषी सूत्र मैं आपको बता देता हूं प्रिय दर्शकों, अगर शनि की महादशा में सूर्य का अंतर आ जाए तो ऐसा जातक जो होता है कोई ना कोई पद उसको अवश्य मिलता है। अगर दोनों मजबूत अवस्था में हो तो ऐसा जातक अपनी जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट लेता है शनि में शनि में सूर्य का अंतर आने पर। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में लगन के कोई ग्रह खराब है, पंचम नवम में जो ग्रह बैठे हैं आपके लगन से वो आपको कष्ट दे रहे हैं, आपको वहां से लाभ नहीं हो पा रहा है, भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, तो हम चंद्र कुंडली पे जाएंगे। चंद्र कुंडली से देखेंगे कि हमारे चंद्र कुंडली से कौन कौन से ग्रह मजबूत है। अगर हम इनको लाभ ले पाए उन ग्रह से तो हम अपनी जिंदगी को मधुर बना सकते हैं चंद्र कुंडली के माध्यम से। तो हमें हमेशा पंचम नवम का योग जरूर देखना है और चंद्र कुंडली को भी बना के देखना है कि चंद्र कुंडली से क्या स्थिति बनती है। उसके बाद हमें सूर्य कुंडली से देखना है। अगर किसी जातक की कुंडली में तीनों ही कुंडलियां मजबूत है तो ऐसे जातक को राजा अथवा राजा के समान या राजा से भी बड़ा, आज की परिवेश में राजा तो है नहीं, लेकिन कोई भी उच्च अधिकारी, मंत्री या किसी भी बड़ी पोस्ट पे, बड़े पद पे ऐसे जातक को विराजमान देखा जाएगा। ऐसा जातक विराजमान अवश्य मिलेगा आपको, ये मैं कहता हूं, ये अजमाया हुआ है, मेरा परखा हुआ है, मेरा देखा हुआ है। अगर इलेक्शन के लिए देखना है तो सूर्य कुंडली को भी देखना बेहद आवश्यक है कि ऐसा जातक, क्योंकि सूर्य क्या है, मान सम्मान, विजयी, जीत, सब कुछ सूर्य से देखा जाएगा। उसका आत्मविश्वास कितना है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है या नहीं है, वो जो जातक है उसके अंदर तेज कितना है, वो अपना प्रभाव छोड़ पाएगा नहीं छोड़ पाएगा, वो इज्जतदार है या नहीं है समाज में, उसकी मान प्रतिष्ठा है या नहीं, ये सब कुछ हमें सूर्य कुंडली से देखना होता है। अगर आपको इस विषय से संबंधित किसी भी बात को समझने में कठिनाई हुई है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या आपका कोई सवाल है तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवश्य अपनी आने वाली वीडियोस में उसका जवाब दूंगा। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण था, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना ना भूलिए। मुझे इजाजत दीजिए प्रिय दर्शकों, मिलते हैं किसी अगले कार्यक्रम को लेकर, कोई नया विषय लेकर ज्योतिष से संबंधित आप सबकी जिज्ञासा को देखते हुए नया विषय मैं अवश्य लेकर आता रहता हूं। तो इजाजत दीजिए, नमस्कार।